ये कैसा है? ये तो पूरा कलर ही इसका अलग है। ये एक वैरायटी आती है इसमें डूरोक की, जी यह डूरोक है। जी जी। इनके बच्चे जो है ये बढ़ेगा तो ये 4 कुंटल तक बिक जाएगा इसका। अच्छा। तो ये अब ये मैं लाया था 80 किलो का करीब 2.5 माह पहले। इस समय 140। उनसे बहुत मैं अच्छा हूँ कि जिनकी बहू बेटियां अन्य कास्ट में जा रही हैं तो उससे जो पुष्ट दर पुष्ट के लिए दाग लगता है, सम्मान उठ जाता है, कहावत है कि अर्थी उठा ले वह बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बेटी कहीं अन्य निकल जाए वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो उनसे मैं लाख बेटर अच्छा हूँ कि सुअर पालन खोला हूँ। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में मैं आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहूँगा कि आप जान करके और समझ करके हैरान हो जाएंगे। जिस शख्स को हमारे साथ आप देख रहे हैं, इनको आप एक साधारण व्यक्ति मत समझिएगा। एक फोर्स के जवान हैं, पुलिस विभाग के नेता भी थे और रिटायरमेंट होने के बाद अच्छे अच्छे इनके साथ राजनीतिक लोग जुड़े हुए हैं। और रिटायरमेंट होने के बाद जब घर पर आए तो एक ऐसा धंधा इस देहात, टोटल देहात बैकवर्ड एरिया में ऐसा धंधा का उपज ऐसा अपने दिमाग को लाए कि जो कि आप जान करके और समझ करके हैरान हो जाएंगे। मैं इनसे परिचय पहले कराऊंगा कि इनका नाम क्या है और कैसे रिटायर हुए, कहाँ से रिटायर हुए, किस चीज़ में सर्विस करते थे और कहाँ से इस सब धंधा के बारे में इनके दिमाग में सेटिंग हुई और हुमड़ घुमड़ करके बात आई और जमीन पर आकर के उसको साबित कर दिए। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह, ग्राम बरहट, जनपद गाजीपुर। आप पुलिस विभाग से रिटायरमेंट हैं? मैं जनपद बलिया से। वैसे सेवा मैंने मऊ किया, गोरखपुर किया, बस्ती किया, वाराणसी किया, तो काफ़ी जिलों में मैं सर्विस किया हूँ। लेकिन मेरा असल जो है वो बलिया में था। बलिया से मैं रिटायरमेंट हुआ तो मैं इस धंधे में इस नाम पे आया कि पश्चिम में गया था। मानी जैन जी से मेरा संपर्क है। तो कौन जयंत जी? जैन जी माननीय चौधरी चरण सिंह के पोता। मित्रों देखिए, माननीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जो इस देश को देखा हूँ पश्चिम में, इधर के लोग कुर्सी ढूंढते हैं उसमें बैठने के लिए, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो निश्चित रूप से दरी बिछा बिछा करके उधर के किसान आज भी चौपाल लगाते हैं। उन किसानों की ताकत को मैं देखा हूँ और उनके ताकत की वजह से मैं उन्हीं सबों को देख करके मैं इस सुअर पालन के बिजनेस में आया, जिसकी देन पश्चिम के लोग हैं। अब पश्चिम के लोग से ही मैं इस बिजनेस में आया, मेरी सोच आई। मित्रों आप देख सकते हैं सुअर फार्म है और अच्छा सुअर फार्म है। कितने बच्चे हैं इसमें? इस समय मेरे पास 44 मादा हैं जी और लगभग 8 ठो नर बोर तैयार हो रहे हैं। उसमें कुछ तैयार हैं, 3 ठो तैयार भी हैं, तो मेरा चलता है। और बच्चे लगभग होंगे 120-25 ठो। मित्रों बता दूं मैं कि देखिए पूरे कम से कम हमको लग रहा है कि बीघा भर आपको जमीन यहाँ फंसाए हुए हैं। मेरी जमीन यहाँ 7 बीघे की है जी। मेरी, इसके अलावा 1 बीघा जमीन उधर खरीद भी लिया हूँ और 2 बीघा जमीन और खरीद रहा हूँ। केवल सुअर पालन को मेरी सोच है कि इस बिजनेस को मैं देखा तो इसमें बेनिफिट, अगर मैं बच्चा पैदा करके फाइटनर तैयार करता हूँ तो निश्चित रूप से 50% बचत है और 6 महीने में, यानी 6 महीने के अंदर में 50% यहाँ बचत है। अच्छा आप एक बात बताइए कि कहीं ना कहीं आप फोर्स से रिटायरमेंट हैं और रिटायर होने के बाद आपके पास रिटायरमेंट भी अच्छा मिला होगा। 60 वर्ष के नौकरी में आप बहुत धन अर्जित किए होंगे, उसके बावजूद भी आप दिमाग लगाए और अच्छा धंधा 50% लाभ के धंधा को आप अपना दिए हैं। मैंने ये देखा कि हर बिजनेस में कहीं न कहीं कंपटीशन है, लेकिन इस बिजनेस में कोई कंपटीशन नहीं है। माने इसमें अगर कोई आपके बगल में भी खोल ले तो कोई एकदम मुझसे ही जमीन मांगे खोल ले, कोई दे दूं, मुझे कोई परेशानी नहीं, टेंशन मुक्त बिजनेस, एकदम टेंशन। इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं। माल तैयार हुआ तो हमारे पास नहीं है तो मैं 40 किलोमीटर वाले के पास भेजता हूँ, तो उससे अच्छा कि अपने बगलिए में भेज दूंगा कि ले लो भाई, इनका माल ले लो। आपकी अच्छी सोच है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप सुअर पालन आपने खोला, आपके अगल बगल दर दयाद आप बाबू साहब हैं और कुछ लोग घृणा मानते हैं कि अरे तो सुअर फार्म खोले हैं, इनका पानी नहीं पिया जाएगा, इनको दयादी से टाट बाट से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपको झेलना पड़ा कि नहीं? ये देखिए, ये कोई समस्या है नहीं, इसको झेलना तो पड़ा। लोग जिसकी चर्चाएं किए, लेकिन उनसे बहुत मैं अच्छा हूं कि जिनकी बहू बेटियां
अन्य कास्ट में जा रही हैं, तो उससे जो पुष्ट दर पुष्ट के लिए दाग लगता है, सम्मान उठ जाता है। कहावत है कि बाप अपने बेटे की अर्थी उठा ले, वह बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बेटी कहीं अन्य निकल जाए वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो उनसे मैं लाख बेटर अच्छा हूं कि शुगर पालन खोला हूं, ये बिजनेस है और 10% हर कास्ट के लोग खा रहे हैं, मैं तो इनको कुछ सेल कर रहा हूं। मित्रों देखिए, दरोगा जी ने बताया कि 10% हर कास्ट के लोग चैलेंज के साथ मैं कहता हूं कि खा रहे हैं, और मेरी एक बिजनेस है। हमारे पड़ोसी और हमारे अगल बगल के लोगों ने बहुत कुछ लांछना लगाया, लेकिन जो भी आपने कहा सत्य बात है। बेटी रोटी का संबंध यहाँ लाया गया, लेकिन धंधा है, और धंधा में आप देख सकते हैं चारों तरफ पंखा उंखा लगा करके। और देखिए इनका ये पशु है जो कि कितना वजन इसका होगा? इसका वजन लगभग 1.5 कुंटल। 1.5 कुंटल। 1.5 कुंटल के वजन में कितने आपको अर्जिंग दे सकता है? ये 1.5 कुंटल के वजन है, इनसे हमको बच्चा लेना है जी। ये बच्चा अगर 10 दे देगी तो कम से कम 40,000 का बच्चा देगी। मैंने 10 बच्चा दे देगी तो 40,000 रुपया आप। क्योंकि मैं बच्चा कम सेल करता हूँ, मैं बड़ा करके ही फैटनर तैयार करता हूँ, लेकिन कहीं कहीं मजबूरी आती है। अभी से मेरे पास 34 ठो क्रॉस मादा हो गई हैं और 12 ठो अभी क्रॉस हो रही हैं, तो 45-46 मादा का बच्चा इतना नहीं रोक पाए, तो कुछ बच्चा कुछ, लेकिन इतना आगे पीछे कि मेरा सीरियल बना है, तो उसमें हो सकता है कि रोकें, कुछ अधिक होंगे। तो लोग हमसे क्वेश्चन किए थे कि आप बच्चा नहीं सेल करते हैं, तो हमने कहा कि नहीं, अगर बच्चा अधिक होंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बच्चा। अच्छा, ये बताइए दरोगा जी कि इसमें जैसे वैरायटी भी होगी कि ये कौन है, ये कौन है, कुछ तो होगा इसमें? देखिए ये जो है लार्ज वाइड है। अच्छा अच्छा। ये जो है ये लैंडेस है। अच्छा, समझा ना? तो लार्ज वाइड और लैंडेस। अब ये देखिए एक बच्चा लाया हूँ अभी कल का, ये अच्छा। टोटल लैंडेस है। अच्छा ये RBI यानी बरेली यूनिवर्सिटी से निकला हुआ है। अच्छा। तो वहां से ये बच्चा आया है केवल ब्रीडिंग के लिए, ताकि ये बच्चा को हम बस, अब हमको ये पड़ा है 10 से 10.5 हज़ार का, 30-32 किलो का है। अगर यही बच्चा अगर हम तैयार मिलेगा 1 कुंटल प्लस का, तो लगभग 30,000 का मिलेगा। अच्छा, ये लोग खाते क्या है? इनको खाने के लिए देखिए हम जो खिलाते हैं, हम अपना राशन तैयार करके खिलाते हैं। जैसे मादाओं को ये चावल पॉलिश आता है जी, राइस पॉलिश, ब्रांड टाइप जो, हाँ, ब्रांड, उसमें कुछ चावल टुकड़ा डाल देते हैं। इसके बाद इनको जो है DRB निश्चित खिलाते हैं, DRB जो ब्रांड से ही बनती है। जी जी। तो DRB निश्चित इसलिए कि इनका पेट और हाजमा साफ रहता है। ये लोग भी बीमार पड़ते होंगे, इतना धूप है, धूप में इनको भी लू लगती होगी, इसके लिए भी कुछ? अब देखिए अभी तो मान लीजिए कि नए अभी अनुभव मिलता गया मुझे, तो पंखा उंखा लगाए हैं, इनको 3 बार धुलवाते हैं, सारी चीज करते हैं, लेकिन एक फाउगर आता है। अच्छा, वो फाउगर अगले साल के गर्मी तक निश्चित रूप से लग जाएगा। वो आता है 40 का आता है, 30 का आता है, 20 का आता है। तो हमारे एक मित्र हैं जो कमल यादव हैं हरियाणा के, उनसे मेरी बात होती है, उन्हीं से मेरा दवा भी आती है, उनसे सारी सामान मंगाता हूं मैं कमल यादव से। तो कमल यादव के यहाँ उन्होंने कहा था, तो इस साल चूंकि गर्मी समाप्त हो रही है, नाते बहुत उस पर जोर नहीं बनाए, लेकिन कुछ फार्म बनवाना है। मैं ये सोचा कि जब पूरा तैयार कर तो इकट्ठे लगवाऊं कि पूरे फार्म में लग जाए। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि दरोगा जी का एक अच्छा नेटवर्किंग है, पूरा यहाँ से पश्चिम तक लेकर के चारों तरफ इस धंधे में अच्छा इनका अनुभव है। और अनुभव के बाद देखिए करकट डाल करके, और कितना लागत आपका इसमें लगा हुआ है? इसमें देखिए हमारी जो अनुमानित लागत लगभग जो है जी, करीब 20 लाख 18-20 लाख रुपया मेरी बनवाने में लगी है। और मेरे इस समय पशु जो हैं लगभग 40 लाख के होंगे। अच्छा, ये बताइए जब 20 लाख रुपया आप लगा चुके हैं, अगर कम से कम खर्चा आदमी करना चाहे तो कितने में स्टार्ट हो जाएगा? देखिए ऐसा है कि आदमी जो स्वयं कर ले, लेबर के बदौलत न रहे जी। लेबर के बदौलत रहेगा तो छोटे धंधे में नुकसान है। इसलिए कि 10,000 रुपये महीना अगर लेबर आएगा, लेबर खर्च, तो वो साल में 1,20,000 दे देगा, तो क्या बचाएगा छोटे धंधे में? तो 5-10 से भी शुरू कर सकता है। मतलब कम से कम ये 5 लाख से नीचे का बिजनेस नहीं है। कम से कम 5 लाख 2 लाख में फार्म बनवा ले, 1 लाख में जानवर ले ले। ये जो आपका पशु है, क्या इसकी वैरायटी क्या है? दोनों, ये दोनों लैंग्वेज है। अच्छा, ये दोनों, इनकी वजन कितना होगा इस समय? 1.5 कुंटल से कम, 1.5 कुंटल प्लस में है। आप ये नाली बनाए हैं पानी वानी पीने के लिए? हाँ, ये पानी डेली बदला जाता होगा? दोनों टाइम। और ये जो पटिया, हम एक जगह और गए थे एक दिन, तो पटिया जो आप नीचे बिछाए, पटिया का क्या राज है? पटिया का राज ये है कि ईंटा को, इनका थूथून इतना तगड़ा होता है कि किसी चीज को खोद देंगी। अगर मिट्टी की दीवार हो तो उसको तोड़ देंगी।
तो इनको निश्चित रूप से ये पटिया मैं इस पर्पज से बिछाया कि पटिया को ये तोड़ नहीं पाएंगी। मैं देखा पश्चिम फार्मों में तो पटिया ही बिछी हुई थी और पटिया को ये तोड़ नहीं पाएंगी, पटिया लगा दिए आराम से इसमें रहती है और धुलने साफ सफाई में बहुत आसान होता है। इसमें कहीं कचरा रुक नहीं पाता है पानी मारने पर। मित्रों मैं बता दूं कि यहाँ देखिए आप कितना इसमें ठंडा महसूस हो रहा है। धूप यहाँ कड़कती हुई धूप है, लेकिन इस समय आराम जैसे फरमान हो रहा है। और देखिए पशु है कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। पानी है, इसको जब भी पानी का आवश्यकता पड़ेगा पानी पी लेगा। और कौन है, क्या है? ये दोनों लार्ज और एक कौन है? कौन नहीं है, हाँ इसमें पालिश है। अच्छा, मक्का है। मित्रों देखिए इनको खाने के लिए जो भी कुछ है बता रहे हैं सिपाही जी की क्या है? पालिश है, मक्का है जी, और सोया है, चावल टुकड़ा है, ये सब मिला हुआ है। माने सब कुछ इसमें है। हाँ सब कुछ मिला हुआ है। यही ये लोग खाते हैं। मैं आइए आपको और दिखाऊंगा। कितना छोटे छोटे भी बच्चे हैं यहाँ, और चारों तरफ देखिए दवा भी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दवा हर रोग की दवा यहाँ मिलेगी इनको। ये दवा आपको कहाँ से सब विज्ञान ले लिया आप? दवा जो है हम सबसे बड़ी बात है कि दरोगा जी आप नौकरी किए हैं कि इसमें ही आप पढ़ाई की है? नहीं, मैं पढ़ाई नहीं किया, लेकिन जब देखिए कोई भी फार्मर अगर अपने फार्म पर स्वयं समय देगा और स्वयं रहेगा और अच्छे पुराने फार्मरों से उसका संबंध होगा तो निश्चित उसको जानकारी मिलती जाएगी। आज की डेट में मैं सारा इंजेक्शन अपने हाथ से लगाता हूँ, सारे जानवरों को अपने हाथ से उनका सेवा करता हूँ। बच्चों को खाना दोनों टाइम आज भी मैं अपने हाथ से खिलाता हूँ। वाह, कितना प्यार है इन बच्चों से। और देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना अच्छा लग रहे हैं। और सिपाही जी ने बहुत एक मुहिम इस कड़कती हुई धूप और जंगल में एक मुहिम छीड़ दी है। और देखिए बच्चे हैं तो कितना सुंदर दिखाई दे रहे हैं और सुंदर भी है, देखने में अच्छा लग रहा है। नाली है बगल से पानी वाली। केज बना है, देखिए केज बना है बच्चों को देने के। अच्छा, क्योंकि ठंडक में इनको बच्चों को बहुत सेवा करना पड़ता है, तो केज में इस समय गर्मी है तो इस समय कहीं बच्चा दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ठंडक में बच्चों को बहुत बचाव करना पड़ता है। आप देख सकते हैं मित्रों चारों तरफ जाली वगैरह लगा करके फिट है मामला, और पंखा उंखा भी लगा हुआ है। ये शेर जैसे पूरा देखिए यहाँ बैठी हुई है और इनको पानी पीने के लिए अलग अलग व्यवस्था है। ये तीनों चारों जो हैं एकदम बच्चा आप 2 दिन 3 दिन में जब दे दें एकदम कगार पे। अच्छा, ने ये बच्चा देने की स्थिति में है? स्थिति में हम मतलब 3 से 4 दिन में ये पांचों बच्चा दे देंगी। कितने दिन पे बच्चा देती हैं लोग? ये बच्चा 113 से 14 दिन पे दे देती है। 113 या 14 दिन दे देती दे हैं। देती है। कितने बच्चा देगी एक? अब ये तो सेकेंड टाइमर है, ये 10+ दिन। अच्छा, फर्स्ट में ये 8-9 का रेशियो आया था, तब तो किसी का 10 है। तब तो ये 4 5 6 7 लोग हैं, बहुत बच्चा हो जाएंगे लोग। ये 7 नहीं, ये 4 इधर हैं, अच्छा, 3 इधर हैं और 6 इधर हैं। ये 9 हैं जो एकदम अंतिम पे चल रही है। अच्छा, और बाकी सारी उधर जो देखे हैं वो सब भी अंतिम समय पे हैं, लेकिन 1 महीना उनके टाइम। माने आने वाले समय में आपका फार्मा में पूरा टोटल बच्चा का एक भरमाल होगा। हाँ, और आपका फार्मा एक बच्चों से गुजरता हुआ दिखाई अब देगा। इतना बड़ा फार्म कम से कम और बनवाएंगे तो हमारा जो है ये वो बच्चे संभाल पाएंगे। अच्छा, ये बताइए जैसे आज के डेट में बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पर चल रही है, आपको एक अच्छा अनुभव है, आप ज़्यादा दिन से सर्विस में भी हैं, रिटायर होने के बाद आप एक धंधा भी पाल लिए हैं कि इसी में अपना कुछ ना कुछ दिमाग लगाते रहेंगे। और बेरोजगारी पर आप जो नौजवान मतलब का जो घूम रहे हैं, कुछ लोग जय 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 अखिलेश कर रहे हैं, जय जय मोदी श्री राम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? इस धंधा को कैसे? देखिए, न तो ये लाल गमछा काम करेगा, न नीला गमछा काम करेगा। एक गमछा बांध करके जो चल रहे हैं उनको वो नहीं देगा। कोई मंदिर पर जा करके गमछा बिछा करके बैठे तो कोई मस्जिद पर बिछा के बैठे, ये बिल्कुल गलत है। नौजवानों की निश्चित रूप से ये जीवन खराब कर रहे हैं सारे नेता मिलकर के। किसी नेता किसी पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सारे लोग मिलकर के नौजवानों को आग के गोलों में धकेल रहे हैं। तो मैं तो हर किसान को कहता हूँ, हर बाप को कहता हूँ कि अपने बेटे को, अगर तुम्हारे पास जमीन अधिक है, अगर सामर्थ्यता नहीं है, नौकरी नहीं पा रहा है, तो 10 बिस्सा जमीन बेच दो एक बार। वो मर जाओगे और सारी संपत्ति बेच देगा, उससे अच्छा कि एक बार 10 बिस्सा बेच दो। अगर 10-15 लाख रुपए से बिजनेस में आ गया तो निश्चित रूप से अब लोग करें। इसकी इतनी मांग हो गई है
कि ये गाजीपुर जिले में 50 दुकान है काटने वाली और 25 ठो फार्म नहीं है, और हर दुकान को एक जानवर चाहिए पूर्ति करने वाले पश्चिम से बाहर से। अच्छा ये बताइए, जैसे कुछ लोग ये सोचें कि फाइनेंस की व्यवस्था इस पर कैसे कैसे क्या है? देखिए, इसमें लोनिंग व्यवस्था है जी। लेकिन अगर जमीन से लोनिंग लेते हैं अपने नजदीकी बैंक से जी। तो उसमें कोई छूट नहीं है अच्छा सुअर पालन पे। जी। लेकिन इसकी व्यवस्था सरकार से है, जो फाइलें लखनऊ से पास होंगी, तो 1 यूनिट यानी 100 जानवर का बनता है फाइल, तो 1 यूनिट पर 20 लाख की प्लानिंग है। माने 1 यूनिट पर 20 लाख की फाइल बनती है। है। यूनिट का उसमें मतलब 1 यूनिट का मतलब 100 जानवर। अच्छा, 100 जानवर पर 20 लाख की फाइल बनेगी और फाइल बनेगी तो उसमें 10 लाख की सरकार से सब्सिडी है। 20 लाख में आधा 50%। हाँ, 10 लाख की सब्सिडी है जी। लेकिन कुछ उसमें शर्तें हैं, उसको पूरा करना पड़ेगा। तो जिसके पास अगर जमीन है, पैसा नहीं है, तो वो चाहे तो ऐसा व्यवस्था करके फाइनेंस करा करके कुछ काम अपने पहले करना पड़ेगा। माने कुछ जमीन पर कुछ दिखाना पड़ेगा। कुछ 10-20 ठो जानवर डालें और कुछ छोटे फार्म बना लें और शुरुआत कर किए रहेंगे, तो जब बैंक विजिट करने आएगा तो देखेगा तो आपका धंधा बिजनेस चालू हो, माने दे देगा बैंक। हाँ, बैंक तब बैंक दे। तो मित्रों देखिए, ये कैसा है? तो पूरा कलर ही इसका अलग है। ये एक वैरायटी आती है इसमें डूरोक की। जी। यह डूरोक है। जी जी। इनके बच्चे जो है ये बढ़ेगा तो ये 4 कुंतल तक बिक जाएगा इसका। अच्छा। तो ये अब ये मैं लाया था 80 किलो का करीब 2.5 माह पहले, इस समय 140 किलो हो गया। इसको हम वजन किसी तरह रोक रहे हैं लेकिन रुक नहीं पा रहा है। माने वजन इसका घटाना चाहते हैं लेकिन रोक रहे हैं इसलिए कि अगर ज्यादा वजन हो जाएगा तो हमारी मादा इसका वेट संभाल नहीं पाएंगे, तो इस नाते इसको रोक रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहा है। तो अगली वही उपाय होगी कि अब इसको हटा करके फिर इसी वैरायटी का दूसरा। लेकिन इसका इतना बढ़िया ग्रोथ है कि इसके बच्चे जब हमारे लार्ज हाइट के बच्चे लार्ज हाइट सांड से क्रॉस होकर के या लैंड्रेस के बच्चे लैंड्रेस से क्रॉस होकर के अगर वो बच्चे 7 किलो के होंगे तो इसका बच्चा कम से कम 11 से 12 किलो का होगा। मित्रों आप देख लीजिए और देखे हैं दरोगा जी ने कितना अच्छा एक मुहिम छेड़ दिया है, और सब कुछ यहाँ सुचारू रूप से सब कुछ चालू है। और इतनी कड़कती हुई धूप में यहाँ पौधा तो नहीं है लेकिन यहाँ इस समय ठंडा लग रहा है। और ये कौन है? देखिए, ये भी सबसे लमछड़ है, उससे भी लमछड़ है। इसका क्या वैरायटी है? ये भी लार्ज वाइडे में है जी। सब क्रॉस होने के कगार पे है। अच्छा, क्रॉस हो रही है। अच्छा, ये लोग काटते हैं कि नहीं? जैसे नहीं, आप लोग खड़े रहिए, आप आइए उसको डूरोक के पास ले चलते हैं। आप देखिए सबसे जबरदस्त। हाँ ले चलिए। लोग को जो भय होगी जी। मित्रों देखिए, एकदम छूइए, आप कोई फर्क कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई काटता है ना कोई बोलता है। और आप देख सकते हैं इसको कितना अच्छे ढंग से, कितनी अच्छी लंबाई है इनकी। और दरोगा जी ने इनको दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं, तो समझ भी रहे हैं कि क्या करना है हमको। आप देख सकते हैं इनको, देखिए इनकी लंबाई। इनको अंदर कर रहे हैं। देखिए, बोलने के बाद ये अपना समझ रहे हैं कि हमको कहाँ जाना है और क्या करना है, क्या हमारे गार्जियन ने क्या कर रहा है। लोग की सोच होना चाहिए। तो कुत्ता से भी इनकी 20 गुना अधिक इनकी दिमाग की जानकारी है। अभी मेरा है, अभी उसको मैं साथ में लेकर के चलूंगा तो मेरे पीछे पीछे चलूंगा, इसलिए कि मैं इन जानवरों के पास आता हूँ और आ करके इनको ये जो बोर हैं इनको डेली मैं सुबह इनके पीठ पर सहला करके चला जाता हूँ। यानी एक अच्छा इनका आपसे इनसे प्रेम हो गया है और आप हमेशा ये इतने मनबड़ हो जाते हैं कहीं कहीं कि लोगों की कमियां होती हैं। अगर जानवर के पास जा करके उनको सहलाते रहेंगे, उनके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो वो जानवर निश्चित रूप से ये हर पशु से होशियार। तो आपने देखा दरोगा जी का, और दरोगा जी रिटायरमेंट होने के बाद एक अच्छा मुहिम यहाँ चलाए, और चलाने के बाद एक अच्छी इस देहात क्षेत्र में एक अच्छा अपना खिताब तैयार कर दिए हैं। और बिजनेस के लिए आप हर नौजवानों से रुझान में कह रहे हैं कि अगर जिसके पास कुछ पैसा हो, इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। 50% का बिजनेस है। आने वाले समय में यहाँ पर अच्छा जलवा रहेगा। और आप मित्रों, आप अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, और साल में लोग कितने बच्चा दे देते हैं?
साल में देखिए एक मादा 2 बार बच्चा देगी, 2 बार 6 महीने गारंटी। जी। 11 महीने में हो सकता है, 12 से 13 नहीं होगा। इससे लाभ तो कोई धंधा में है ही नहीं। नहीं, धंधा में बहुत लाभ है, लेकिन इसमें लगनशीलता होना चाहिए। कोई- बाबू साहब बनेंगे, पंडित जी बनेंगे, यादव जी बनेंगे तो नहीं, निश्चित रूप से ये धंधा नहीं चला पाएगा। कोई दयादी वादी से निकालना पड़ेगा। कोई से नहीं, किसी की जरूरत नहीं है कि मुझे टच कर दे। जब पैसा आएगा तो सब लोग मिल जाएगा। पैसा जब हो जाता है ना, तो आप क्या बताऊं, आप तो चैनल